साहब आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरणों के प्रकार। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्या क्या होते हैं? पहला होते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। पहला क्या होते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और दूसरा होता है मिश्रित या अशुद्ध या पूर्ण द्विघात समीकरण। मिश्रित या अशुद्ध या पूर्ण द्विघात समीकरण। ए डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन सा इक्वेशन? द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्या क्या? शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के प्रथम घात का पद लुप्त होता है। चर के प्रथम घात वाला जो है, चर का प्रथम घात क्या होता है? bx। क्या होता है? bx। ये नहीं रहेगा, bx वाला पद नहीं रहेगा। c तो रहेगा, ax स्क्वायर प्लस c रहेगा, पर b वाला पद मतलब जिस पर एक ही घात हो उस घात वाला पद नहीं रहेगा, लुप्त रहेगा। जिसका व्यापक रूप क्या है सर? ax स्क्वायर। क्या है? ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 होता है। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लस c होगा, पर bx वाला पद जो है, bx वाला पद जो है वो नहीं होगा, उसी को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 9x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। 4y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है, पर शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब मिश्रित द्विघात, मिश्रित में जो है ना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब तीनों पद रहना चाहिए, पर b रहेगा, bx रहेगा, लेकिन c अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन वहाँ b नहीं था, c रहना था। ठीक है। मिश्रित द्विघात समीकरण वह द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि के प्रथम एवं द्वितीय दोनों घात पाए जाते हैं। प्रथम घात वाला ये हुआ और द्वितीय घात वाला ये रहा, दोनों पद होना जरूरी है। ये मिश्रित या शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। दोनों पद होना चाहिए। कितने पद? दोनों पद होना चाहिए। दोनों पद होना चाहिए। बैठिए थोड़ा सा, एक मिनट बैठिए। हाँ, शुद्ध द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है सर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ bx इक्वल टू 0 है। अच्छा, एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि है? तो अब तक हम लोग 3 विधि यहाँ लगभग 3 से 4 विधि पढ़ेंगे। 10 में कितने पढ़ेंगे? 3 से 4 विधि पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा पढ़ेंगे वर्गमूल विधि द्वारा, तीसरा पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा, और हम लोग विविध कर भी इसी में ज्ञात करेंगे। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4, इसी द्वारा भी हम लोग जांच करेंगे कि क्या मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, अगला क्लास में। ठीक है। अब दूसरा नोट में लिखा है NOTE नोट, कोई भी द्विघात समीकरण का घात ऋणात्मक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऋणात्मक नहीं होता। अर्थात हम लोग ऐसे द्विघात समीकरण को कभी भी लिख नहीं सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर कोई द्विघात समीकरण हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा, दूसरा बात ये भी बताते हैं, x स्क्वायर 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसका घात पूर्णांक संख्या में नहीं है, क्योंकि ये बटे में है। अगर
हम लोग का ये चीज नहीं हो, अगर ये चीज आ गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, शुद्ध में होता है ए स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, और अशुद्ध में होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। जहाँ सी नहीं भी रह सकता उसमें बी नहीं रह सकता है, शुद्ध में बी नहीं रह सकता है, और अशुद्ध में सी न रह सकता है। अब हम लोग जांच करने सीखेंगे, द्विघात समीकरण की जांच कैसे करोगे। तो ये दोनों अगर हो गया तो नहीं होगा, और वो सब होगा तो हो गया। वो सब मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, बहुपद नहीं। हम कल ही द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या बताए थे कि कोई भी बहुपद इक्वल टू 0, कोई भी बहुपद मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसे पदों को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध भी पढ़ ले अशुद्ध भी पढ़ ले, जांच में आते। यदि कोई द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो वह द्विघात समीकरण होगा, यदि इसमें नहीं हो तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। उतार लो, उतार लो दादा, कहाँ से आए हैं अब।